सोचिए अगर आप रात को सो रहे हो और आपको सुबह खबर मिले कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका है, इस तो आपका क्या रिएक्शन होगा? खैर, आपका रिएक्शन तो आप कमेंट के माध्यम से बता देंगे, परंतु समझते हैं यदि पीओके भारत का हिस्सा बन जाता है तो इससे क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि सारे फ़ायदे तो है नहीं। अब तक हमारी सरकार सारे फ़ायदे होते तो पीओके को भारत का हिस्सा बना चुकी होती, क्योंकि सरकार के लिए बड़ा खेल नहीं है पीओके, परंतु एक बड़ी चुनौती भी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आइए विस्तार से समझते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के लिए चुनौती कैसा है, और यदि भारत में इसका विलय हो जाता है तो कैसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी है। ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान ही है, बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, परंतु सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में है और इंतज़ार कर रही है सही समय का। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल अच्छे से, भावनाओं से नहीं बल्कि एक अच्छी रणनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक आधार पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे विनती करेंगे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको इतने बेहतरीन कंटेंट हमारी तरफ से दिए जाएंगे जो आपकी नॉलेज को एक स्टेप ऊपर लेकर जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले समझना होगा कि पीओके का विवाद शुरू कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक बात बोली है कि जो आपका आज है वो आपके कल के ऊपर निर्भर करता है, आपकी हिस्ट्री पर निर्भर करता है, और जो आपका भविष्य बनने वाला है वो आपके आज पर निर्भर करता है। जो हमारा कल है उसको आप समझेंगे कि आखिरकार विवाद शुरू कैसे हुआ था। वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने भारत में विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान समर्पित कबायली लड़ाकों ने धोखे से अटैक किया और कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे ये कब्जा हुआ उसके बाद ये बात यूएन तक पहुंची, उसके बाद युद्ध विराम कराया गया। जैसे ही युद्ध विराम होता है इस बात को ध्यान रखा गया कि जहाँ युद्ध जिस समय विराम हो रहा है उस लोकेशन तक जो भी देश की लोकेशन है और वो वहीं तक रुक जाए, और उसके बाद वो लोकेशन उनकी कहलाएगी। इसी प्रकार पीओके का जन्म हुआ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। परंतु हमारी सरकार कभी नहीं मानती है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। सरकार शुरू से एक ही बात कहती है, पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने चुरा रखा है। ठीक है, अब समझते हैं पीओके का जो ये खेल है ये खेला कैसे गया था। इसके अलावा जो ये पीओके हम यदि भारत पर ले लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं, फिर नुकसान की बात करेंगे, फिर एक रणनीतिक गठजोड़ को जोड़ेंगे, आखिर क्या समस्या आ रही है सरकार को और इसका सही समाधान सरकार कैसे निकालने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले समझेंगे कि फ़ायदे क्या है। सबसे बड़ा सुरक्षा फ़ायदा मिलने वाला है। जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस पर जो घुसपैठ या आतंकी लॉन्च पैड्स होते हैं इनका सीधा फ़ायदा मिलेगा। सरकार इनको सडनली स्टॉप कर देगी और यहाँ शांति आ सकती है। इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा वो है रणनीतिक लाभ का। जो ये लोकेशन देख रहे हैं आप, ये गिलित बल्टिस्तान वाली लोकेशन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत पाकिस्तान और मध्य एशिया के बीच वाली। इस लोकेशन पर आपको व्यापार, कनेक्टिविटी और नए अवसर तीनों चीज़ें मिल सकती हैं, जिससे भारत की एक रणनीतिक लाभ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु विकसित होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा असर दिखाने वाला वो है CPEC आपने पहले भी सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत रोक लेता है और भारत के पास दूसरा स्टेट ऑफ मलक्काज है, तो पाकिस्तान की नब्ज को कभी भी दबाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का अभी जो बड़ा ट्रेड है वो स्टेट ऑफ मलक्काज से निकल रहा है। और पाकिस्तान इस बात से काफ़ी परेशान है कि यार स्टेट ऑफ मलक्काज का अल्टरनेटिव निकाला जाए, नहीं तो क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्काज में अब इंडिया धीरे धीरे लीडरशिप में आ रहा है और इंडिया मजबूती के साथ वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। यदि उस लोकेशन पर अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है तो स्टेट ऑफ मलक्काज चाइना के लिए सिरदर्द बन जाएगा
और चाइना इसका अल्टरनेटिव पाकिस्तान के थ्रू निकाल चुका है। परंतु यदि पीओके हमारे अंडर आता है तो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हम बढ़िया धर सकते हैं। हालांकि अभी जो पीओके की जनता है वो चाइनीज इंजीनियर्स को बढ़िया कूट पीट के भेज देती है, अभी भी यहाँ नाम रुका हुआ है। लेकिन जैसे पीओके हमारे पास आता है तो ये लोकेशन महत्वपूर्ण बिंदु बन जाएगी। अब समझते हैं कि आज की हालत में पीओके की क्या कंडीशन है और आज की ही हालत में जो भारत का कश्मीर है वो कैसे विकसित हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान नियंत्रण वाला पीओके महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, प्रदर्शन और असंतोष, प्रशासनिक चुनौतियां, सभी चीज़ों से परेशान है, जूझ रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पर ना डेवलपमेंट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बेसिक चीज़ें हैं। जो बेसिक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप अच्छे से नहीं है। बेसिक नीड्स जनता की पूरी हो नहीं रही है। महंगाई परम चरम पर है। जनता भूखमरी का शिकार हो चुकी है। आम आदमी को अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है। तो जनता बिल्कुल देश के खिलाफ जा चुकी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और भारत से भी हेल्प मांग रही है कि भारत हमारी हेल्प करे और हमें पाकिस्तान से आज़ाद कराए। परंतु समझते हैं इसी पीओके को हम कंपेयर करें हमारे विकसित जम्मू कश्मीर से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर में पिछले 5 से 6 सालों में हाई लेवल इन्वेस्टमेंट के साथ बेहतरीन डेवलपमेंट किया है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है। बड़े बड़े IIT इंस्टीट्यूट्स आए हैं और यहाँ इंस्टीट्यूट्स ओपन किए गए हैं। पर्यटन में बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। बेहतर कनेक्टिविटी हो रही है। वंदे भारत, अमृत भारत और पूरे देश भर में रेलवे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी की गई है। इसके अलावा रेलवे के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी अच्छे से ध्यान दिया गया है। आर्थिक प्रगति इस राज्य की लगातार हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। कंपनीज भी अब यहाँ पर आना शुरू कर चुकी है धीरे धीरे। ठीक है, जनता में सरकार भरोसा कायम करने में सक्षम हो रही है। वही पीओके की हालत आप देख चुके हैं। अब समझते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है हमें पीओके लेने में नुकसान क्या क्या हो सकता है। हमने फायदों की तो बात करी, अब नुकसान समझते हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जो 50 लाख की जनता है इसे भारत में विलय कराएंगे तो इसमें उग्रवादी आतंकवादी नेटवर्क को भी भारत में ला सकते हैं। सबसे बड़ी ये समस्या है इसका संचार और इसका फिल्ट्रेशन सरकार कैसे करेगी। सरकार इसी रणनीति में मुझे लगता है फंसती हुई दिखाई दे रही है। चलो सरकार इसको अच्छे से कर लेती है तो उसके बाद दूसरी समस्या आती है प्रशासन और प्रबंधन की जटिलता, क्योंकि देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारा उसे बनने में और इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। एक नया राज्य बनेगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जनता पहले से ही है, हालांकि ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता भी नहीं है। तो इस जनता को संभालने के लिए एक अच्छा प्रशासन चाहिए और प्रशासन के साथ साथ संसाधन भी चाहिए। अभी संसाधनों की यहाँ बिल्कुल कमी है। स्थानीय आबादी का प्रबंधन करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि मेल फीमेल बच्चे कितने हैं, इनको कैसे राशन पहुंचाना है, इनको कैसे रखना है, क्योंकि वो नए लोग आए हुए हैं। तो क्या होता है आपने देखा होगा, हम लोग जब कोविड में घर से बाहर जाते थे और घर में वापस आते थे तो हमें क्वारंटाइन किया जाता था। इन्हें भी पहले यदि इंडिया में मिलाएंगे तो मुझे लगता है सरकार पहले क्वारंटाइन करेगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, लोगों को छांटा जाएगा, उसके बाद में इन्हें नागरिकता दी जाएगी, बेसिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो आम आदमी का अधिकार होता है। तो उसमें काफ़ी जटिल समस्याएं आने वाली है। लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि भाई आप हमारे पास सेफ हो, क्योंकि वो लोग अपने देश को छोड़कर आपके देश में मिलने वाले हैं। तो ये मजाक का काम तो है नहीं। इसके बाद आर्थिक भार और विकास की चुनौती जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बुनियादी ढांचे भी नहीं है तो वह निर्माण करना पड़ेगा। जो जनता 50 लाख की है ये घर तो बैठेगी नहीं, सरकार को कितना ही राशन दे लेगी। उसके बाद इस जनता के लिए रोजगार, स्थानीय विकास, बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब क्या होगा, ये अपने देश से पहले परेशान है, इसलिए तो ये भारत में विलय करेंगे। और यदि इनका विलय हो जाता है तो इनकी हमसे आस रहेगी कि हम इनको विकसित करेंगे। इनकी ज़्यादा जनता पढ़ी लिखी नहीं है, उस जनता को जो भारत का टॉप श्रेणी एजुकेटेड लोकेशन है मुंबई, दिल्ली,
इसकी जनता से इनको इसके बराबर लाने में कहीं ना कहीं कुछ रिजर्वेशन टाइप का या कुछ ऐसा सरकार कर सकती है, तो वो एक और बड़ी जटिलता है, क्योंकि देश में पहले ही काफ़ी समस्याएं हैं और इन 50 लाख नए लोगों को देश में लाने वाले उसका एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने ये होने वाला है। अब हम अगली बात करें कि जो ये जनता है इसको बेसिक एमिनिटीज, हॉस्पिटल, स्कूली शिक्षा, बिजली के बुनियादी ढांचे, रोजगार, इन सभी चीज़ों के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस जनता को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास सबसे बड़ी ये चुनौती होने वाली है। इसीलिए कहीं सरकार थोड़ा सा पीछे दिखाई देती है। हालांकि दावे करती है कि हम पीओके को लेंगे, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर ये जनता है, इसको देखते हुए सरकार थोड़े से पीछे कदम हटा लेती है और वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाती है कि चलिए समझते हैं कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे जो ये समस्याएं आ रही है इनको फिल्टर करते हुए, बाईपास करते हुए हम पीओके को कैसे ले सकते हैं। हो सकता है कि सरकार इनकी जनता के साथ कोलैबोरेशन करे। जो इस टाइम की जनता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वे भारत से हेल्प मांग रही है। कहीं ना कहीं सरकार कुछ ऐसी प्लानिंग करे कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा है वो आप हमें दे दीजिए, आपके पाकिस्तान से हेल्प कराते हैं, आपको आपका नया देश बना कर देते हैं। कुछ इस टाइप की स्ट्रैटेजी हो सकती है। हालांकि हमारे देश में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और कूटनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, तो वह लोग इस पर चिंता करेंगे। बाकी मैंने अपना ओपिनियन साझा किया है और आपको ये जानकारी कैसे लगी मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया है। आने वाले भविष्य में आपको और भी अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करता रहूँगा। यदि जानकारी बेहतरीन लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।